हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 यानी 6 to 8 का सीटेट हम कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका बार बार फेल हो जा रहा है। 1, 2, 8 या 10 नंबर से वो रह जा रहे हैं। तो हम कैसे अपनी तैयारी करें कि हम जो सीटेट का पेपर है हम पास कर जाएं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार हम अपनी तैयारी करें। देखिए, हमारा सीटेट का जो पेपर है, पेपर 2 जो है, हम इसमें एसएसटी की बात करेंगे। अगर आप साइंस मैथ बैकग्राउंड के हैं तो भी आप इसी रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जो हमारा पहला रहता है सीडीपी रहता है, तो यह 30 नंबर का रहता है, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। और दूसरा है भाषा वन भी 30 प्रश्न आते हैं, और भाषा 2 से भी 30 प्रश्न आते हैं। तो इसके बाद हमारा जो सेक्शन है एसएसटी में जो 40 नंबर होता है वह जो है उसमें कंटेंट पूछा जाएगा, यानी थ्योरी पूछी जाएगी एनसीईआरटी बुक से, और 20 नंबर की पेडागॉजी रहेगी। तो हम चलिए देखते हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं इनमें, ताकि हम अपना जो पेपर है क्वालिफाई कर जाएं। देखिए, अगर आप सेक्शन फर्स्ट में 30 नंबर का है, आपको इसमें 20 मार्क्स लाने ही लाने हैं। कैसे लाने हैं इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा सेक्शन है, इसमें भी 20 मार्क्स से कम नहीं आना है। अगर आप इसमें कम ला रहे हैं तो इनमें से किसी एक में से आपको ज़्यादा लाना होगा, ताकि 20 मार्क्स से किसी भी सेक्शन में कम ना हो। भाषा 2 में भी 20 मार्क्स आने ही चाहिए। अगर आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना मार्क्स होना चाहिए। अगर आप इसमें 18 ला रहे हैं, इसमें आपको 22 नंबर लाना होगा, यानी कम, ये जो रेशियो है कम नहीं होना चाहिए। इधर हम बात करते हैं 30 मार्क्स। अगर आप इतना ला ही ले रहे हैं तो आपका 90 मार्क्स हो जा रहा है और आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, ये जो 30 मार्क्स हैं, इस पर सब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही हल्के में पढ़ते हैं, तो उनका 28 से 30 मार्क्स वो पा जाते हैं इस सेक्शन में। उनको लगता है बिना पढ़े हुए ऐसे पा गए हैं। तो यही रीज़न है, कई लोगों का जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर से रुक जा रहा है। तो हम चलिए जानते हैं कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें, तो ताकि हम 90 मार्क्स, कम से कम 90 मार्क्स तो ला ही सकें, जिससे हमारा पेपर जो है क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले हम जानते हैं सीडीपी। देखिए, सीडीपी के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं। आप किसी की भी वीडियो जो उठा लीजिए, आपको पता है कौन अच्छा पढ़ा रहा है, जिसका समझ में आए आप उसका एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। चाहे मैराथन वीडियोज हैं उसको ही आप देख डालिए। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अगर आपके पास बुक है तो ले लीजिए बुक से। अगर अब आप बुक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब वीडियो को आप देखकर प्रीवियस ईयर करिए। आप बार बार वही करिए, तब पता चलेगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार ही पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को मत गलत करिए। आप उसमें ट्रिक सीख जाइएगा। आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसको एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। तो इससे आप 20 नंबर से तो कम नहीं लाए, उसमें ज़्यादा भी ला सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन है भाषा। इसमें पैसेज पूछा जाता है, और आपकी 15 नंबर का जो पैसेज वाला सेक्शन रहेगा, और 15 नंबर की पेडागॉजी रहती है। तो इसके लिए आप जैसे पैसेज से कुछ जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद पैसेज पे आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रहने दीजिए। लेकिन जो 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है उसको आप प्रीवियस ईयर से देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन हैं बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा करेंगे तो आप इसमें 20 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद भाषा 2 के लिए वही है। तो आप पीआईक्यू पे जाइए, पहले इसको आप यूट्यूब वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए इसकी थ्योरी, फिर इसके बाद आप पीवाईक्यू करिए। आपको जैसे भी समझ में आता है, बुक से करना है बुक से करिए, वीडियो से करना है वीडियो से करिए, आपको है समझना। तो आप इतना करेंगे तो आप 20 मार्क्स ला सकते हैं, अगर मेहनत करेंगे तो। यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं बताई जाएगी कि आप उसको पी लेंगे घोल कर तो आपका नंबर आ जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके बाद हम आते हैं 4 सेक्शन में, जहाँ से, क्योंकि पेपर 2 में ये जो सेक्शन है बहुत मायने रखता है, इसी से अधिकतर लोग जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसमें हम 40 मार्क्स से 30 बताया गया ना, ये ऐसे ही सबका आ जाता है, लेकिन 40 प्लस मार्क्स लाना है। कैसे लाना है? देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सीधे सीधे का मतलब है, अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपकी जो एनसीईआरटी में इसमें रहेगा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, 3 सेक्शन है। अब किसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कि कोई तय नहीं है, लेकिन आप 40 बांट लीजिए।
जैसे भी आप 10-12 क्वेश्चन एक से पूछे जा सकते हैं, 13-14 किस सेक्शन में ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप इसकी तैयारी कैसे करें, हम इस पर बात करेंगे। आप इसकी जो NCERT 40 नंबर की, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, आप तीनों बुक में से, चाहे आप जैसे आप हिस्ट्री की लीजिए, आप हिस्ट्री की तीनों क्लास की बुक पढ़िए पहले, तीनों क्लास की पढ़े, 6, 7, 8। ऐसा नहीं कि एक क्लास का उसका पढ़ रहे हैं, एक क्लास का उसका पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करिए। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो तीनों क्लास की हिस्ट्री पढ़ डालिए। एक बार आप पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ना है, कोई 60 नोट्स पे नहीं जाना है। 60 नोट्स तब काम आता है जब हम पूरा एक बार पढ़े रहते हैं। तो आप पहले लाइन टू लाइन रीडिंग करिए। अगर आप बुक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने लाइन टू लाइन पढ़ा रखा है, आप उसको सुन लीजिए। एक बार में आपको नहीं याद होगा, आप एक बार लाइन टू लाइन सुनिए। हो सके तो अगर आप कर सकते हैं तो खुद से भी पढ़िए और बार बार वीडियो सुनिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन करने पे जाइए, देखिए आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं। जहाँ आप करेंगे तो आपको लाइन याद आएगी कि हाँ, उस बुक में वो लाइन में आई थी, ये लाइन आई थी। तो आप अगर गलत भी होता है तो आपको याद होता चलेगा। लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस से, अगर मान के चलिए अगर आप ऐसे ही सारे ज्योग्राफी, पॉलिटी सब का डालेंगे, एक बार पढ़िए फिर क्वेश्चन पे तब जाइए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए। आप ऐसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप इसमें 40+ आराम से ला सकते हैं। लेकिन आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए इस पर, तब आप 40+ ला सकते हैं। लेकिन आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ और कहीं से नहीं पढ़ना, केवल NCERT ही पढ़नी है। अब मान के चलिए आप ऐसे ही करिए, आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, जब भी होने वाला है उससे मतलब आप सोच लीजिए आपका पेपर होने वाला है। जैसे आप लास्ट में मैराथन क्लास नहीं देखते हैं, वैसे आप देख डालिए CDP, लैंग्वेज का, इनका, ये सारे, इन सब का ऐसे ही देख के आप इस पर प्रैक्टिस पे आ जाइए। फिर इनकी जो है, इनका बुक पढ़िए, पहले बुक पढ़िएगा तब जाके क्वेश्चन करिएगा। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ठीक है, ये रही वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।